गरीब की होली। ये कहानी है रमेश की, जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो फैक्ट्री बंद पड़ गई और वो बेरोजगार हो गया। रमेश की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। रमेश की 10 साल की बेटी रूबी भी थी। वैसे ही उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई, तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। नौकरी चले जाने की बात उसने रूबी को नहीं बताई। रोज की तरह रमेश सुबह घर से निकलता, नौकरी की तलाश में, और शाम को नौकरी ना मिलने पर थका हारा वापस घर आ जाता। रूबी, अरे वो रूबी बेटी, तुम कहाँ हो? अरे पापा, आप आ गए फैक्ट्री से। पर आज भी मैं तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं पापा, कल ले आना। फैक्ट्री के सेठ ने बोला है, होली पर सबको दिवाली की तरह बोनस मिलेगा। जब बोनस मिलेगा उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रंग, पिचकारी और ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा। रूबी को पता था कि फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके पापा के पास अब कोई काम धंधा नहीं है। अब वो किसी की दुकान में झाड़ू लगा लिया करते हैं या पीठ पर बोझा उठाकर 2 पैसे लाकर जैसे तैसे घर चला लेते हैं। कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। एक दिन रमेश काम की तलाश में बाजार की तरफ जा रहा होता है। देखते देखते होली भी पास आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाया। रमेश ये सब सोचता हुआ चले जा रहा था। तभी उसकी नजर एक रंग और पिचकारी की दुकान पर गई। इस दुकान में मुझे जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, तो मालिक के पैसों के बदले मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी मांग लूंगा। मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? कोई काम नहीं है। मैं कोई भी काम कर लूंगा मालिक। झाड़ू लगा दूं या झाड़ पोछा कर दूं, दुकान में कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या कोई काम नहीं है? मालिक, मैं बहुत करीब हूं। मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और पिचकारी दे देना। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार काम देकर तो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे कोई है, इसे भगाओ यहाँ से, बेकार में मेरा और ग्राहकों का टाइम खराब कर रहा है। दुकान का मालिक रमेश को धक्का देकर दुकान से बाहर गिरा देता है और रमेश आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया। अब कैसे घर चलेगा? मैं तो भूखा भी रह लूं, पर बेटी को मैं भूखा नहीं रख सकता। रमेश उदास मन से घर पहुंचता है। क्या बात है पापा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। रूबी को पता था कि उसके पापा को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है। जब भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते, ताकि राशन एक दिन और ज्यादा चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया। वो खुद भूखे रह जाते, पर रूबी को कभी भूखा नहीं रहने देते। अगले दिन होली थी। रमेश चुपचाप सुबह सुबह उठकर अंधेरे में ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर उसे रूबी देख लेती है। उसके जाने के बाद रूबी घर में बनी मंदिर के पास जाती है और बहुत रोती है। माँ, मेरी तो अपनी माँ भी नहीं, पर तू तो पूरे जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ हुई ना। एक बेटी झोली फैलाकर अपनी माँ के सामने भीख मांगती है कि मेरे बाबा को दुख मत, तो वो बहुत दुखी है। माँ, मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती, पर मेरे बाबा को कोई काम दिला दो जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। माँ तो पहले ही चली गई दुनिया से, पर मेरे पापा, मैं अपने पापा को और दुखी नहीं देख सकती। माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, विनती करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी भी, पर मेरे पापा को कोई काम दिला दे। उधर रमेश। आज होली है, आज होली है, हाथ बिल्कुल खाली है। हे ऊपर वाले, कुछ काम दिला दो। 2 पैसे हाथ में आए तो अपनी रूबी बेटी के लिए मिठाई और रंग लेकर जाऊं। रमेश ये सब सोचते हुए उसी दुकान के आगे से गुजर रहा था, जिसपे दुकान के मालिक ने उसे धक्के देकर दुकान से बाहर फेंक दिया था। उसकी नजर फिर से दुकान में रखे रंग और पिचकारी पर जाती है। तभी दुकान का मालिक जल्दी जल्दी दुकान बंद करके कहीं जा रहा होता है। उसके हाथ में एक बैग भी था जो हड़बड़ी की वजह से वहीं दुकान के सामने गिर जाता है। रमेश वो बैग उठाकर दुकान के मालिक को देने जाता है, पर उतने में दुकान का मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका होता है। रमेश
बैग खोल कर देखता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन सारे पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो सकती है। इन पैसों से तो मैं रूबी के लिए ढेर सारे रंग और पिचकारी ले सकता हूँ। पर उसके मन में कई सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे हों। ये सोचकर रमेश उस दिशा में बैग लेकर भागा जिस दिशा में मालिक की गाड़ी गई थी। पर रमेश को तो दूर दूर तक मालिक की गाड़ी नहीं दिखी। वो वापस दुकान की तरफ गया और मालिक का वहीं इंतजार करने लगा, पर दुकान का मालिक तो वहां नहीं आया। फिर उसने आसपास की दुकानों से दुकान के मालिक के बारे में पता करने की कोशिश की, पर उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ दूर जाने पर उसे दुकान के मालिक की गाड़ी दिखाई दी। अरे ये तो दुकान के मालिक की गाड़ी है। चलो, मेरी मुसीबत तो दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस देकर बोझ हल्का करूं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र दुकान के मालिक पर पड़ती है। वो अस्पताल के सामने खड़े थे और उनके साथ एक औरत भी थी जो उसकी पत्नी थी, प्रियंका। वो दोनों ही बहुत रो रहे थे। रमेश भागता हुआ उन दोनों के पास पहुंचा। मालिक, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हो ना? देखिए मालिक, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो यह बैग वहीं नीचे गिर गया था। रमेश की बातें सुनकर और उसके हाथ में बैग देखकर दुकान का मालिक चौंक गया। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे। हमारा एक ही बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत चोट आई है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर ने बोला है उसका खून बहुत बह गया है, खून की जरूरत है उसे। पर हम दोनों में से उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। एक आदमी बड़ी मुश्किल से खून देने को राजी तो हुआ, पर बदले में उसने बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को दे देने के लिए थे, पर अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा बैग जो मेरे हाथों में नहीं था। बिना पैसों के वो आदमी खून देने को तैयार नहीं हुआ और यहां से चला गया। उन दोनों की बातें सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। मालिक, मैं दूंगा आपके बेटे को खून। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए। क्या पता आपके बेटे का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मिल जाए। रमेश का ब्लड ग्रुप मालिक के बेटे के ब्लड ग्रुप से मिल गया। उसने मालिक के बेटे को ब्लड दिया और मालिक के बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जो भी रुपए हैं वो सब तुम्हारे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं मालिक? जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से चोर बोलकर निकाल दिया था, वो भी धक्के देकर। मालिक, आप मुझे ये कहकर शर्मिंदा मत करें। रमेश वो बैग मालिक को दे देता है और फिर रमेश वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। रमेश घर पहुंच जाता है और रूबी को आवाज लगाता है। रूबी बाहर आ जाती है, पर यह क्या रमेश देखता है कि उसके हाथों में रंग की पिचकारी है। रूबी मेरी बच्ची, ये रंग पिचकारी कहाँ से आई? कौन लाया तुम्हारे लिए? पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली, आपको नौकरी मिल गई। तभी घर के अंदर से वही दुकान का मालिक और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। मालिक, आप यहाँ। ये पैसे का बैग, इसके तुम हकदार हो। ले लो ये, और मैं अपनी दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ रमेश। रमेश बहुत खुश हो जाता है और हंसी खुशी होली मनाता है।